और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शौकत मेमन, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे बताएं कि क्या रीजन है कि ये बहुत बढ़ने लगा है, क्या वजूहात है इसके पीछे? ये जो ब्लड प्रेशर के जो बढ़ने के जो रुझानात हैं, इसकी वजह है लाइफ स्टाइल आजकल का। ठीक है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड का जमाना है, लोग एक्सरसाइज कर नहीं रहे, और इसके साथ साथ अपने जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इसको अवॉइड करने की कोशिश है। अगर किसी को डायबिटिक है तो डायबिटिक को कंट्रोल रेंज में नहीं रख रहा, किसी को अगर वो स्मोकर है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, ये सिस्टम को ऐसे नाकारा की हद तक कर दिया है कि ये जो दिल की बीमारियां हैं बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं। और ब्लड प्रेशर लाजमत एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए। ठीक है सर, मुझे बताएं कि रीज़न क्या है इसका? सबसे बड़ा रीज़न देखें, पहले तो हम देखते थे कि 60 प्लस एज में जो है वो लोगों को हो रहा होता था, और अब यंगस्टर्स में भी हम इसको देखने लगे हैं, तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। असल में अगर ब्लड प्रेशर की जो महौरिकात या एटियोलॉजी काज की तरफ जाएं तो 90 to 95% केसेस के अंदर ये सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। ये 30 साल की बात कभी भी हो सकता है। तो 90 to 95% भी ये होता है। इस ब्लड प्रेशर को असेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो 5 से 10% अफराद के अंदर ये होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ महर्रिकात होते हैं। जैसे बच्चों के अंदर अगर कोई किडनी स्टोन है, किसी भी शख्स का किडनी स्टोन है, तो ब्लड प्रेशर इस वजह से हो सकता है। कुछ हार्मोन्स की बीमारियां होती हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। दिल की खुद की अपनी कुछ बीमारियां, उसमें भी ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है। ठीक है। तो अगर इन एटियोलॉजी, इन कॉजेज को, इन वजूहात को अगर हम ट्रीट कर दें तो उन लोगों का जो 5 to 10% केसेस हैं उनको ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। और उस ब्लड प्रेशर का इन्होंने नाम दिया गया है, वो है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर सामना होता है प्राइमरी या असेंशियल हाई ब्लड प्रेशर से। सर मुझे ये बताइएगा, सिम्टम्स क्या हैं कि ब्लड प्रेशर होना लगा है, अब हाई है या लो है, पता कैसे लगेगा कि अब हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है? हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, खामोश कातिल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 70% लोगों में ये बगैर वजूहात के जिस्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है और उस शख्स को पता भी नहीं होता। 30% अफराद में जो ब्लड प्रेशर की अलामतें आती हैं वो ज़्यादातर हेडेक, गर्दन में दर्द होना, कानों में घंटियाँ बजना, डबल या धुंधलापन नज़र आना, ज़्यादा पेशाब होना और इरिटेबल मूड, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना। ये बेसिक जो मेन अलामतें जो कि सिर्फ 30% अफराद में होती हैं। ठीक है। 70% अफराद में उमूमन कोई अलामत नहीं होती। और कहा जाता है कि 40 साल से जो ऊपर के जो एज के अफराद हैं उनमें हर चौथे बंदे में से एक शख्स को हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी और मसले के लिए अगर अपने मुआलिज के पास जाते हैं, चाहे नज़ला ज़ुकाम भी हो, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहा करें ताकि आप धोखे में ना रह जाएं। ठीक है सर, औरतों से ज़्यादा जो है वो मर्दों में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है ब्लड प्रेशर का, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि औरतों की कोई बीवी नहीं होती। ठीक है। ये तो लॉजिकली ये है कि सिस्टम के अंदर, मर्दों के अंदर जो भी सिस्टम है वो एनहांस एक्टिविटी के साथ होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जमने की स्पीड से और एक्सपोज भी जो मर्द हजरात हैं इन चीजों से ज्यादा होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग से। ठीक है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डाइट है। ठीक है। और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लोगों में एक्सपोज होना, स्ट्रेसर्स, ये सारे मल्टीप्लाई होकर ब्लड प्रेशर को जन्म देते हैं। ठीक है। स्ट्रेसर्स की जब हम बात करते हैं जी तो यूजुअली मर्द हजरात एक्सपोज्ड ज्यादा होते हैं स्ट्रेसर से। आउटसाइड को ज्यादा मूव करना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से सामना होता है। तो जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। मकसद एक ऐसी रुतूबत जो आपकी धड़कन को भी बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो स्ट्रेस के वक्त निकलती है जिस्म से। ठीक है। जब ये परसिस्टेंटली डेली बेस पे काफी दफा दिन में निकलती है तो
काफ़ी अरसे बाद इससे कि ईयर्स में जाके ये ब्लड प्रेशर को इस शख्स का परमानेंट फीचर बना देती है। ठीक है सर, मुझे और व्यूवर्स को ये बताएं कि हार्ट फेलियर में और एक मिनट, हार्ट फेलियर में और दूसरा मुझे पूछना है हार्ट अटैक में। ठीक है, दोबारा करूं? मुझे ये बताइएगा हार्ट फेलियर में और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? हार्ट फेलियर का मतलब है कि दिल जो ब्लड इसके अंदर आता है साफ होने के बाद उसको जो जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को पहुंचाता है, उसको पंप करता है और वो उस पंप करने के अंदर इसकी कारकर्दगी में फर्क आ जाए, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है। अब हार्ट फेलियर का मतलब नहीं कि 100% हार्ट फेलियर होता है, इसकी परसेंट, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर दिल का वो चेंबर है जो जब पंप करता है तो जिस्म के सारे हिस्सों को खून पहुंचाता है। ठीक है। इसका हम कहते हैं कि 55% तक इसकी कारकर्दगी नॉर्मल काउंट होती है। ठीक है। जब किसी को अटैक होता है या कोई और मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से दिल फैल जाता है तो वो जो पंपिंग एक्टिविटी है जो उसकी कारकर्दगी इसमें फर्क आना शुरू हो जाता है। जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है ये तो दिल वो हार्ट फेलियर वाला पिक्चर आना शुरू हो जाता है। अब ऑन द अदर हैंड जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दिल को जो खून पहुंचाने वाले 3 बड़ी बड़ी शरियानें हैं इनमें से किसी एक में चोकिंग हो जाए और वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए और दिल जो इस हिस्से को खून पहुंचाता है उसका इन्फेक्शन हो जाए या उसकी खून ना पहुंचे तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, व्यूअर्स को ये बताइए डॉक्टर साहब के हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? कौन सा ऐसा पॉइंट है जब हमें ये लगे कि बस अब क्योंकि बेसिकली लोग ये करते हैं कि जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आती तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आप बताइए कि कब डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, मैंने जो पहले अर्ज किया कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। बिल्कुल, ये धोखा कर जाता है। 70% लोगों को अलामत नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जब किसी और मसले के लिए, किसी और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, चाहे ये नज़ला जुकाम ही क्यों ना हो, तो अपने मालिज के पास जाएं तो कहें एहतियातन हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। सही। या आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, आजकल ये शहरी ट्रेंड तो चल ही निकला है कि जिनके घर पे ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट होता है तो बीपी अपरटस इनके घर पे जरूर होता है। बिल्कुल, 95% लोगों मैंने तो देखा है। तो अगर वो शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज अगर एक घर में है और दूसरे अफराद की उम्रें 40 के इर्द गिर्द आ चुकी हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली कभी मौका देखा तो ब्लड प्रेशर वक्तन फवक्तन ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, ठीक है, ताकि आप अंधेरे में ना रह जाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसी इमरजेंसी अगर घर में हो जाती है और किसी के घर में कोई मौजूद नहीं होता, या हम कहें कि अगर एम्बुलेंस है वो आने में देर कर देती है और किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट घर वालों को देनी चाहिए, क्या बर वक्त करना चाहिए, ये बताइए। गाइडलाइन के लिहाज से तो ये कहा गया है कि जैसे ये घर के हिसाब किताब में तो मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन जब आपको कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है जी और उसको लगे कि मुझे कुछ अटैक वाले अलामत आने शुरू हो गए, शदीद सीने में दर्द हो रहा है, उस शख्स को कफिंग करते रहना चाहिए, खांसते रहना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक अगर किसी बड़ी शरीयान का हुआ है तो दिल का पंपिंग पावर खत्म हो जाता है। ठीक है। और हार्ट फेलियर या ऐसे इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब आप कफिंग कर रहे होते हैं, कफिंग इज लाइक ए CPR, जैसे आपके सीने को कोई कंप्रेस कर रहा है। ठीक है। आप मुस्तकिल जब अपनी डेस्टिनेशन या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते, कोशिश ये करें कि आप ब्लड प्रेशर ये अपना कफिंग करते रहें, ताकि ये आप और इसी तरह घर से भी निकले तो भी इसी तरह से करते हुए निकले। ठीक है। मैं पिछली एक मीटिंग में ये कह चुका कि किसी को अटैक का शक पड़ जाए कि अटैक हुआ है, घर पे कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती जो आपको अटैक से बचा सके। इसलिए आप जितना रैपिड एक्शन लेते हैं, इतना रैपिड एक्शन लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जब हम नौजवान नस्ल की मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो यहाँ जो मैं हार्ट अटैक ज़्यादा देख रही हूँ अब, तो क्या इसके लैक कहाँ पर है? फिजिकल एक्टिविटीज़ में है, फास्ट फूड की वजह से बढ़ गया है, या लैक ऑफ स्लीपिंग है? असल में रिस्क फैक्टर्स 2 तरह के होते हैं जी। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर 2 तरह के, मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं और नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल में हम बात करें तो आपकी आ जाती है एज,
किसी की उम्र 40 साल से ज्यादा इसको कम नहीं कर सकते। ठीक किसी है। के खानदान में अटैक चल रहा है उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक अच्छा, है। मॉडिफाइबल की बात करें, और smoking- मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करिएगा। अगर किसी के खानदान में प्रॉब्लम होती रही है तो ज़रूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम चलते जाए? जी हाँ, जेनेटिक्स का भी रोल है। ओके। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके खानदान में हार्ट अटैक हो चुका है और यंग एज में, यानी कि हम 50s के को यंग, जो 50s के अंदर आ जाते हैं अटैक वाले पेशेंट्स, इसको हम काउंट करते हैं कि यंग एज में इसकी फैमिली में टेंडेंसी है। अच्छा। तो उन लोगों को, उसके फैमिली के दूसरे अफराद को जो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अटैक के बाद बता रहे हैं, अगर वो इससे पहले ही वो अपनाना शुरू कर देंगे अटैक से पहले, तो उनके अटैक होने के चांसेस मिनिमम है। इसलिए कहा जाता है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप हमेशा लेके चले साथ। ठीक है। इवन आप हेल्दी हैं तो भी क्यों अपने आप को बीमारी में हम शामिल करें। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक स्ट्रोक भी होता है, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। स्ट्रोक, मैंने कहा ना कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मतलब ये है कि दिल की बीमारियां जो और शरियानों की बीमारियां, शरियान की बीमारी जब किसी को ब्लड प्रेशर बहुत अरसे तक रहता है और नेग्लेक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं इसने नुकसान करना है। नुकसान करने के इसके 5 पॉइंट्स हैं जी, और वो है 5 में से पहला नंबर हुआ कि दिल, दिमाग को जब ये ब्लड प्रेशर नुकसान करता है तो पैरालिसिस करता है, स्ट्रोक कर देता है। यानी कि वहाँ की शरियान अगर जब रप्चर होती है या इसके अंदर प्लेक या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और बंद हो जाती है, तो उस वक्त उसको पैरालिसिस हो जाता है। जब दिल की तरफ ये चीज जाती है तो हार्ट अटैक कर देती है या हार्ट फेल्योर कर देती है। जब गुर्दों की तरफ जाती है तो किडनी डिजीज कर दी है, रीनल फेल्योर कर देती है, आंखों में जाके ब्लाइंडनेस कर देती है, पेरिफेरल वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, तो कभी कभी गैंग्रीन, जिसमें पाँव वगैरह को जो भी काटा जाता है, वो सिलसिला शुरू हो जाता है। जी ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या ग़िज़ाएं ली जाएं कि इनसे बचा जाए। हेल्दी डाइट उसको अपनाना है। आप अपने खानों के अंदर वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादातर रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादातर रखें, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा पिया करें, ठीक है, बाकी चीजें लाजमी है वो खुराक का हिस्सा है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज करें। और अगर जब आप खाने के लिए बैठें तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है कि हम पानी का एक बड़ा सा गिलास पिएं, अपने पाँव को एक को उठा के इसने पेट को दबाने की, क्योंकि 1/3 इसमें डिवाइड करना होता है। तो 1/3 पानी कर लिया आपने, अपने पेट को प्रेस किया तो 1/3 एयर के लिए, अपने हवा के लिए जगह बना दी, ठीक है, और बाकी जो खुराक है वो चबा चबा के आराम से खाएं। इसमें अगर वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं तो आपने तो बहुत बेहतरीन काम कर लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो क्या उनको भी ज़्यादा उनके सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या ज़्यादा असर कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर उनको? देखिए, जो डायबिटिक है, जुवेनाइल डायबिटिक होती है और दूसरी होती है एडल्ट वाली। तो जो टाइप 2 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक जब डायग्नोसिस होती है, इसका मतलब है आपकी शरीयान के अंदर चर्बी जमने वाला प्रोसेस बहुत तेजी से आ चुका है। ठीक है। और जब कोलेस्ट्रॉल शरीयान में जमता है तो ब्लड प्रेशर उस शख्स को होना शुरू हो जाता है। क्यों कि ब्लड प्रेशर का मकसद ही है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है कि दिल इतना पंप करे कि जिस्म के आखिरी खुलिये तक खून पहुंचा सके। ठीक है। अब अगर शरीयान का मुंह तंग है तो दिल को ज्यादा जोर देना पड़ेगा खून उस खुलिये तक पहुंचाने के लिए, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो तेजी से काम होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।